हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे उन कमेंट्स को लेकर के जो कमेंट्स आपके आ रहे हैं हमारे चैनल पर और वीडियो के माध्यम से पूछे जा रहे हैं। उन सवालों का जवाब देंगे। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है आपने तो सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है कि हम नेक्स्ट रियल वीडियो को लेकर के आएँ। साथ में ये भी बता दूं कि जो भी आदेश की कॉपी या फिर न्यूज़पेपर की कटिंग हमारे चैनल के माध्यम से आपको दिखाई जाती है, उसे फेसबुक पेज पर भी शेयर कर देती हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप वहाँ से पेज को लाइक फॉलो कर सकते हैं। अपडेट आपको वहाँ से भी मिल जाया करेगी। तो जानते हैं क्या है अपडेट और क्या क्वेश्चंस आ रहे थे, उसके क्या जवाब हैं। सबसे पहले इंटरव्यू को लेकर के मैं क्लियर कर देना चाहूँगी कि आप जैसा कि कल का पेपर पढ़ चुके होंगे, कल का न्यूज़ देख चुके होंगे और आपको खबर मिल चुकी होगी कि एकेडमिक मेरिट अब नहीं ऐड होगा। अब होगा तो इंटरव्यू के माध्यम से आपकी मेरिट तैयार की जाएगी। तो इस चीज़ को रिटेन एग्ज़ाम प्लस इंटरव्यू। रह गई बात सुपर टेट की, तो सुपर टेट वालों के लिए मैं बता दूं कि मार्च तक आपका ये पेपर आपके सामने आएगा और सुपर टेट भर्ती आ जाएगी। आपके पास समय सीमा बहुत कम है। तैयारी आप ज़ोर शोर से शुरू कर दें। जो लोग पुराने हैं, शिक्षा मित्र हैं, टेट पास वर्षवार नियुक्ति जो इंतज़ार कर रहे हैं, उनको भी इसमें चांसेज हैं मौका मिलने का। तो वो भी पूरी तैयारी करें। ये ना कहें कि हम कहीं इंगेज हैं या मेरी एज हो चुकी है। तो ऐसा कुछ सरकार सुनने वाली नहीं है। अगर आपको एक सीट पाना है तो आपको अपनी पढ़ाई करनी होगी। रह गई बात सिलेबस की, तो जो पुराने सिलेबस चल रहे हैं उसको तो आप तैयारी करिए ही, वो आपका काम आएगा। सिलेबस में बहुत ज़्यादा कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं है। जो परिवर्तन आएगा जब आएगा तो उसको भी आप देख लीजिएगा। केवीएस वाला पेपर उठा के देख लीजिए, बिहार में अभी हुआ है उसको देख लीजिए। लेकिन आप सुपर टेट की जो कोर्सेज चल रहे हैं, जो तैयारी है, उसको बुक्स वगैरह है उसको ले लीजिए, उससे पढ़ाई कर लीजिए। कहीं से भी आप पढ़ाई कर लीजिए, जहाँ से आपकी इच्छा हो आप वहाँ से पढ़ाई करिए। क्योंकि यहाँ पर सुपर टेट जो हो रहा है उसमें आपको एक सीट अगर लेना है तो यहाँ आपको अपनी तैयारी करनी होगी। वर्षवार भी नियुक्ति होगी। इसके साथ मैं बता दूं, वर्षवार नियुक्ति ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, वर्षवार नियुक्ति होगी। लेकिन पहले सुपर टेट आ रहा है। आप चाहें तो इसमें सीट ले सकते हैं, आप चाहें तो उसमें सीट लें। लेकिन पढ़ाई आपकी वहाँ भी काम आएगी, यहाँ भी काम आएगी। इसलिए आप जो है बैठिएगा मत, ज़रूर अप्लाई करिएगा। इसके साथ जो सिलेबस को लेकर के नहीं घबराना है, लगातार तैयारी करिए, न्यूज़पेपर पढ़िए और न्यूज़ देखा करिए। अगर सही न्यूज़ है जहाँ पर, उस न्यूज़ को भी आप सुन सकते हैं। जहाँ पर केवल गुणगान ही होते हैं, ऐसे न्यूज़ चैनल्स को नहीं, आप ओरिजिनल न्यूज़ चैनल्स को पकड़िए और उस न्यूज़ वगैरह को आप देखा करिए। इसके अलावा करेंट अफेयर्स हैं। जो करेंट अफेयर्स आपके यूपी के होते हैं, ख़ास तौर से ध्यान रखिएगा। यूपी वाले करेंट अफेयर्स इसमें आते हैं। तो यूपी वाले करेंट अफेयर्स को आप तैयारी करके रखिए। पढ़ते रहिए। एक आध वीडियो, तमाम वीडियो हैं यूट्यूब पर, एक आध वीडियो डेली सुना करिए, जिससे कि आप खाते पीते कभी भी आप इस वीडियो को सुन सकते हैं। कान में लीड लगाइए, कहाँ सुन रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। लेकिन आपकी जो एक करेंट अफेयर्स है यूपी की, वो आपकी तैयार होती रहेगी। 25% आपकी तैयारी ऐसे हो जाएगी। बाकी के 75% की तैयारी आपको किताबों को समय दे करके करना होगा। जो भी पेपर्स आते हैं उन पेपर्स की आपको तैयारी करनी होगी। उसके लिए आप एक नियम बना लें, टाइम टेबल बना लें और पर डे, चाहे वो संस्कृत हो, यहाँ पर तो आपको पता है संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी शायद सब अनिवार्य है, संस्कृत भी अनिवार्य है। जो लोग संस्कृत नहीं लिए हैं, तो अगर इसमें सीट पाना है तो आपको ये सारी पढ़ाई आपको करनी होगी। और ये सुपर टेट आपका आ रहा है, इसको लेकर के आप एकदम निश्चिंत रहें। और इसमें चाहे तो आप पहले नियुक्ति पा लें, इसके बाद आपके पास वर्षवार नियुक्ति आने वाली है। अगर इसमें से छूट गए तो वर्षवार नियुक्ति में भी ये पढ़ाई आपकी काम आ जाएगी।
रह गई बात दूसरे क्वेश्चन की कि क्या बीएड 2 वर्ष वाले जो हैं, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार जो नियम आ रहे हैं, सारे डिप्लोमा बंद होंगे, या फिर इस समय जो खबर फैल रखी है बीएड बाहर होगा, तो बीएड तो बाहर होगा नहीं, बीएड प्राइमरी में वैलिड रहेगा। ये आपके सामने सब कुछ आ जाएगा जैसे ही नए आयोग का बिल्कुल गठन हो जाता है, नया गजट आ जाएगा और ये सारी प्रक्रिया आपके सामने आ जाएगी कि डिप्लोमा सारे बंद होंगे, केवल और केवल ये बीएड यानी डिग्री रह जाएगी। और रह गई बात 2030 तक की, तो 2030 तक आपका डीएलएड वैलिड रहेगा, लेकिन जो बीएड वाले हैं जो 2 वर्ष का किए हैं वो भी मान्य रहेगा, चाहे अब वो सरकार जो भी प्रावधान उसमें लाए, जिस तरह का भी नियम ले आती है, 1 वर्ष का करती है और सॉरी 1 वर्ष कह रही हूँ, ब्रिज कोर्स कराती है या फिर कोई अन्य नियम लाती है, लेकिन वो मान्य रहेगा, वैलिड रहेगा। जैसे 1 वर्ष वाले जो थे 2007-8 तक आपने देखा, इनको शिक्षक नियुक्ति के बाद सरकार ने ब्रिज कोर्स कराया हुआ है, उसी तरह से इस तरह की कोई नियमावली लाएगी। बीएड 4 वर्ष का तो वर्तमान में भी है, लेकिन प्रबंध तंत्र नहीं कहलाता, क्योंकि लोग पसंद करते हैं 2 वर्षीय बीएड करना ही, इसलिए कम समय में लोग बीएड करना चाहते हैं तो 2 वर्ष का कराता है, लेकिन आगे आने वाले समय में 4 वर्ष के लिए ही नियम आने वाले हैं। रह गई बात शिक्षा मित्र समायोजन की, तो वर्षवार नियुक्ति के तहत शिक्षा मित्र का समायोजन होगा। शिक्षा मित्र का समायोजन उन्हीं का होगा जो टेट और सीटेट क्वालिफाइड है। बाकी टेट और सीटेट क्वालिफाइड शिक्षा मित्र सुपर टेट में अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ भी इनको मौका है। वो टेट पास वर्षवार नियुक्ति वाले जो भी कैंडिडेट हैं, इंतज़ार कर रहे हैं वर्षवार नियुक्ति की, उन्हें भी मौका मिलने वाला है सुपर टेट में। तो आप सभी के लिए जो है आप सुपर टेट में अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए आप पढ़ाई करिए। बाकी इंटरव्यू और डेमो में भी अगर आप यहाँ से कुछ नहीं होता है तो इंटरव्यू डेमो में आपकी पढ़ाई काम आएगी। कुल मिला के पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है। हाउसवाइफ के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत ही उनके लिए क्रिटिकल टाइम हो जाता है। फैमिली है, बच्चे हैं, कोई रिलेशंस हैं, आना है जाना है, त्यौहार हैं, ये सब उनकी समस्याएं हैं, इससे सरकार को कोई लेना देना नहीं है। इसलिए हाउसवाइफ को विशेष तौर से अपने लिए समय निकालना होगा। उनके पास इन सब जो काम होते हैं घरेलू, इसके बाद समय सीमा बहुत कम रह जाती है तैयारी की। तो जो हाउसवाइफ अगर जॉब पाना चाहती हैं इस सुपर टेट में, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप आटा भी गूँथ रही हैं, झाड़ू भी लगा रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, कान में लीड लगाइए और अगर आपने 1 घंटा जो रात में पढ़ लिया उसे आप रिवीजन करती रहिए। मोबाइल सबके पास है, किचन में मोबाइल रखिए, रोटियां सेकिए, आप खाना खा रही हैं तो वीडियो, मतलब लगातार आपको दिमाग में मेंटेन कर लेना है कि 6 घंटे पढ़ाई में देने हैं तभी आएगा, और आपके पास इतने टाइम नहीं बचते हैं सारे कामों को करने के बाद। तो इसलिए आपको ज़्यादा प्रिपेयर होने की माइंड से ज़रूरत है। अगर आप माइंड से प्रिपेयर हो जाएंगी, जितनी भी हाउसवाइफ हैं उनको एक सीट मिलना सुनिश्चित है। तो वो अपनी तैयारी करें और अलग से भी आपको किताब वगैरह पे ध्यान देना होगा, पढ़ना होगा, चाहे आप रात में जग के पढ़ें, चाहे जैसे करें, लेकिन इस समय को आप जो झाड़ू लगाने का समय है, कपड़ा धोने का समय है, इसमें कान में लीड लगा करके आप करेंट अफेयर सुन सकती हैं, या जो आपने डाउनलोड वीडियोज कर रखा है उसको सुन सकती हैं। देखिए, मैं कोई कोचिंग संस्थान नहीं चलाती हूँ कि आपको कहूँगी फलां कोचिंग से पढ़िए या फलां से ना पढ़िए, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं बस अपना ओपिनियन रख रही हूँ, अगर पसंद आए तो आप ऐसे एडजस्ट कर सकती हैं। और दूसरी बात ये भी कहूँगी, अगर आपको कोई भी कमेंट है इससे संबंधित, अगर कुछ पूछना चाहते हैं, कोई समस्या है, तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करें। आपको प्रश्नों के उत्तर दिए जाने की ज़रूर कोशिश की जाएगी। तो इंटरव्यू अनिवार्य है, ये बात आपको सीरियसली लेना है कि इंटरव्यू अनिवार्य है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।